हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आप चैनल देख रहे हैं कुमार एकेडमी, जो कि आपका इसमें क्लास 10 बिहार बोर्ड का सॉल्यूशन होगा, जो कि बिहार बोर्ड के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है कुमार एकेडमी। ठीक है, आपको इस वीडियो में हम कराने वाले हैं बायोलॉजी का जीव विज्ञान, जो कि जैव प्रकर्म से रिलेटेड है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे। तो यहाँ से 80 क्वेश्चन करवाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक बार वीडियो को एकदम लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से 80 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन टकराते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधे का जो वाष्प उत्सर्जन होता है ये किस भाग में होता है। क्या जड़ है, तना है, पत्ता है या फूल है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, पौधे का जो भोजन ग्रहण करता है वो किस भाग से होता है, तो पत्ते से होता है। किस भाग से होता है, पत्ते से होता है। तो ये वाष्प उत्सर्जन यानी कि वाष्प जो संग्रहित करता है, ये किससे करता है, पत्तों से करता है, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव रक्त में, यानी कि रक्त मतलब खून, मानव खून में उपस्थित यूरिया की समानता मात्रा होती है। मतलब कितनी मात्रा होती है यूरिया की मात्रा। तो यूरिया की मात्रा की बात करेंगे तो ये होता है 20 mg होता है, यानी कि मेगाग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि श्वसन क्रिया के दौरान, क्या है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा माप के रूप में निष्कासित होता है, मतलब निकलता है, ऊर्जा जो होता है बाहर निकल जाता है। तो अगर ऊर्जा की बात करेंगे तो ये 20% ऊर्जा जो होता है ये बाहर निष्कासित हो जाता है, बाहर निकलता है, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य में विरसक एक तंत्र के भाग है जो संबंधित है, यानी कि जो किडनी की जो भाग बताया जा रहा है वो भाग है जो संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है, तो वो आपका संबंधित है उत्सर्जित से। किससे, उत्सर्जित से, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पौधों, क्या है कि पौधे में वायवीय भागों से जल के निष्कासन की क्रिया कहलाती है। पौधों के जो वायवीय भाग है उसमें जल के जो निष्कासन जो क्रिया होता है उस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस क्रिया को कहा जाता है वाष्पो उत्सर्जन। क्या कहते हैं, वाष्पो उत्सर्जन, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। तो शरीर में ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो मेरा कहलाता है श्वसन। क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन हम फास्ट में कराएंगे, क्योंकि इसमें हम पूरा क्वेश्चन 80+ लिए हुए हैं। तो क्वेश्चन को जल्दी से ना करते हैं और 80 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। कह रहा है कि वो कौन सी क्रिया सभी जीवों के अनिवार्य है, मतलब इसमें से कौन सी क्रिया है जो सभी जीव के लिए क्या है, अनिवार्य है, मतलब सबके लिए अनिवार्य है। तो वो श्वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्वसन। सांस, यानी कि चिड़िया जो है वो भी सांस लेती है, जीव जंतु सभी सांस लेते हैं, यानी कि ये सभी वायु जो होता है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये अनिवार्य है। चलना, वाष्पोत्सर्जन करना, प्रकाश, इस सभी के लिए नहीं होता, लेकिन हवा वायु जो होता है सबके लिए होता है, सांस लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ये मैग्नीशियम जो होता है किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है क्लोरोफिल में। किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं, क्या 2 व्यास में, 4 व्यास में, 3 व्यास में या 5 व्यास। पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मानव हृदय में जो पाए जाते हैं वह 4 वेसम पाए जाते हैं। कितना, 4 जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये किसकी प्राप्ति होती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका जो झिल्ली है ये किस प्रकार की झिल्ली है, तो कोशिका जो झिल्ली है मेरा अर्धपरागमय झिल्ली है। क्या है, अर्धपरागमय झिल्ली है। कैसी झिल्ली है, अर्धपरागमय झिल्ली, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दही से जमने की निम्न में से कौन सी क्रिया होती है। दही का जमना कैसी क्रिया है, दही का जमना ये कैसी क्रिया है, तो दही का जमना एक किण्विन क्रिया है। कैसी है, किण्विन है, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि जीवन की उपचयी क्रिया के संचालन के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है। क्या है, कौन सा कार्य है, तो कार्य की अगर बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका, देखिए ये निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति भी करता है। क्या है,
नियंत्रण आपूर्ति भी करता है, शरीर में वृद्धि भी होता है और टूटे फूटे अंगों को मरम्मत भी करता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस, देखिए डायलिसिस की, अगर डायलिसिस की बात करेंगे तो डायलिसिस कब होता है, जिसका किडनी जो होता है खत्म होता है, किडनी कमजोर हो जाता है, उसे डायलिसिस होता है। लेकिन कहा है कि मानव में डायलिसिस की थैली होता है। कहाँ पे होता है, तो ये होता है नेफ्रॉन में होता है। कहाँ पे होता है, नेफ्रॉन में होता है, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का श्वसन अंग क्या हो जाएगा, तो मत्स्य का श्वसन अंग जो होता है यानी कि मछली, मत्स्य यानी कि होता है मछली। क्या होता है, मछली। मछली इसका मतलब होता है कि मछली सांस लेती है। मछली किससे सांस लेती है, तो ये लेती है गिल से। किससे सांस लेती है, मछली गिल से सांस लेती है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है कि पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। पौधों में गैसों के निष्कासन की क्रिया के लिए प्रयोग होता है। उस प्रयोग को हम क्या कहते हैं, प्राशन कहते हैं, विसरण कहते हैं, वाष्पोषण या परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे हम विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहा जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल का जो रंग होता है एक कैसा होता है, तो क्लोरोफिल वर्णन का जो रंग होता है ये आपका होता है हरा। क्या होता है, हरा होता है, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में पोषण की अगर विधि बात करेंगे तो हो जाएगा मृतजीवी। क्या हो जाएगा, मृतजीवी पाई जाती है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन एवं गोंद जो होता है ये संचित होता है, लेकिन ये कहाँ पे होता है, फ्लोएम में, कड़छी में, छाल में या पुराने जाइलम में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये पुराने जाइलम में होता है। कहाँ पे होता है, पुराने जाइलम में, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन में जो शरीर का पचता है, तो शरीर में भोजन का जो पचना कहलाता है अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉरी, उपचयन। क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। ठीक है, ये द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त क्या है। रक्त यानी कि खून क्या है। खून क्या उत्तक है, कोशिका है, पदार्थ है, या इनमें से कोई नहीं हुआ। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो खून जो है एक उत्तक है। क्या है, एक उत्तक है, तरल उत्तक है। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जित अंग है। इनमें से कौन है जो उत्सर्जित अंग है, तो उत्सर्जित अंग की बात करेंगे तो उत्सर्जित अंग जो होता है आपका किडनी होता है। क्या होता है, किडनी, जिसको हम लोग वृक्क कहते हैं, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। कहता है कि रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। रच्छी कोशिकाएं किस में पाई जाती है, तो रच्छी कोशिकाएं की अगर बात करेंगे तो ये पत्तियां में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पत्तियां में पाया जाता है, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, वायवीय और अवायवीय या दोनों। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल जो बनता है ये बनता है अवायवीय श्वसन बनता है। किसमें बनता है, अवायवीय श्वसन में, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, तो सांस लेना और छोड़ना जो कहलाता है श्वासोच्छ्वास कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। बताइए रक्त में अगर आयरन की कमी होगा तो आपके पास कौन सी रोग हो जाता है। आयरन में रक्त की कमी से अगर रोग होता है तो होता है एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया होता है। ठीक है, सीधा सीधी बात करना है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयरन की कमी से रोग जो होता है एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। क्या है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। किस लिए उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम की अगर बात करेंगे तो पाइलम में जो ज़्यादा जाइलम उत्पादन होते हैं वह जल का वहन करने के लिए। किसके लिए, जल का वहन करने के लिए, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है
कि कुटपाद किसमें पाया जाता है, कुटपाद किसमें पाया जाता है। कुटपाद की अगर बात करेंगे तो कुटपाद जो पाया जाता है अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो संतुलन जो अगर बात करेंगे संतुलन में, तो ये प्रकाश संश्लेषण के कारण क्या होता है, संतुलन बना रहता है। किसके कारण, प्रकाश संश्लेषण के कारण, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, क्या तना में होता है, पत्तियां में होता है, जड़ में होता है, यानी इसमें से कोई नहीं होगा। तो इसकी आंसर की बात करेंगे तो स्टोमेटा जो होता है पौधे के पत्ती में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पौधे के पत्ती में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 30 नंबर अभी कंप्लीट होता है। अभी क्वेश्चन की सिलसिला अभी जारी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि मानव हृदय का औसत संकुचन दाब लगभग होता है। मतलब मानव हृदय का जो संकुचन लाभ जो होता है वो कितना होता है। तो ये दाब जो होता है 120 mmHg होता है। क्या होता है, 120 mmHg, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषी अंग की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पत्ती। क्या हो जाएगा, पत्ती जो होता है प्रकाश संश्लेषण की अंग होता है, जो कि पत्ती एक दूसरे से सांस लेता है और उससे ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो वाष्पो उत्सर्जन की बात करेंगे तो एक भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन की पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो बताइए स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए। तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए सबसे पहले तो क्लोरोफिल होना चाहिए। क्या चाहिए, क्लोरोफिल। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का तथा जल भी होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश। ये सभी जो होगा स्वपोषी पोषण के लिए बहुत जरूरी होता है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि हमारा सरकारी आंसर हो जाएगा, डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। कहता है कि पैरूट का विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। यह क्रिया कैसी होती है। तो क्रिया की बात करेंगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होती है। किसकी द्वारा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होती है। ठीक है, ये आने के बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ जो होती है ये पाई जाती है, लेकिन बताइए जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथि जो होता है आपका अमावस्या में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अमावस्या में पाया जाता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो ये पाया जाता है कॉकरोच में। किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ क्या कहलाता है। तो उत्सर्जित तरल जो पदार्थ है आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है लैटेक्स। क्या कहलाता है, लैटेक्स कहलाता है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया जो है ये रक्त में प्रवेश करती है, लेकिन कहाँ से प्रवेश करती है, यकृत से प्रवेश करती है। क्या किससे प्रवेश करती है, यकृत लिवर से प्रयोग करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि प्रकाश संश्लेषण होता है। बताइए प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, दिन में होता है या रात को होता है। तो प्रकाश का मतलब था इजोर, तो रात को तो भाई इजोर होता नहीं है, तो इसीलिए प्रकाश संश्लेषण जो होगा आपका प्रकाश संश्लेषण दिन में होगा। कहाँ पे होगा, दिन में होगा, यानी कि बी द राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ सबका आधा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आधा क्वेश्चन और बच गया। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में जो फ्लोएम संवाहक होता है ये कैसे होता है, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या अमीबा अम्ल का। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा भोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भोजन, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन
कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन क्या करता है, बाहर निकलता है। जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या डिक्टियोजम से। बताइए किससे निकलता है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये जल से बाहर निकलता है। किससे निकलता है बाहर, जल से बाहर निकलता है। ठीक है, यही तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रक्त क्या, कि रक्त में हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव को कहते हैं। मतलब खून में हल्का पीला और रंग जो होता है चिपचिपा होता है, द्रव होता है। ये द्रव जो होता है उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्या उसको प्लाज्मा कहते हैं, सीरम कहते हैं, लिंक कहते हैं या लसिका कहते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहा जाता है। ये तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश श्लेषी अंगक है। क्या है, प्रकाश श्लेषी अंगक है। कैसी है, पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट का है। तो इसकी अगर बात करेंगे आंसर की, प्रकाश श्लेषी अंग जो होता है मेरा हरित लवक का होता है। किसका होता है, हरित लवक, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विरका के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। विरका के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई होता है उस इकाई क्रिया को क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन या उसे मूत्रवाहिनी कहते हैं या ग्लोमेरुलम कहते हैं या वोमेन संपुट कहते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि कौन है। तो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो हो जाएगा लीवर। क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, क्या नहीं आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन जो है ये आपका आवश्यक नहीं है। क्या है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। इनमें किनके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। तो अमीबा की बात करेंगे तो ये होता है कुटपाथ के द्वारा। किसके द्वारा होता है, कुटपाथ के द्वारा होता है, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 और 50 क्वेश्चन आ गया यहाँ से। कहता है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने की ऊर्जा की मुक्ति होती है। क्या होती है, टूटने की ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। तो मुक्त की अगर बात करेंगे तो ये होता है आपका, देखिए न इसमें 3.5 होता है जूल होता है, न इतना जूल, इसमें से कोई होता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक करता है। रक्त का जो थक्का बनता है उसमें आपको सहायक करता है। तो कौन सहायता करता है, क्या लाल रक्त करता है, श्वेत रंग करता है, रक्त बिंब करता है, इसमें कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो रक्त का थक्का बनने में सहायक जो करता है वो आपका करता है रक्त बिंबाणु करता है। क्या करता है, रक्त बिंबाणु, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाचन क्रिया का पूर्ण होती है। पाचन क्रिया जो है ये पूर्ण होती है। तो पाचन क्रिया कहाँ पे पूर्ण हो जाती है, तो ये पूर्ण होती है जाकर छोटी आंत में। कहाँ पे होती है, छोटी आंत में जाकर वो पूर्ण हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि छोटी आंत के दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि को स्राव को क्या कहते हैं। छोटी ग्रंथि का जो स्राव होता है उसे क्या कहा जाता है। तो अगर इसकी आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट, इसका आंसर एक और क्वेश्चन है ये नीचे। तो देखिए अगर इसकी आंसर की हम बात करेंगे तो ये आंतरबीज रस होता है और ये सकरंद और एंटी रस होता है, लेकिन ये जठर रस नहीं होता है, लेकिन ये दोनों होता है। ऑप्शन में है डी, ए और बी, यानी कि हमारा डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वयस्क मनुष्य के लिए कितने दांत होते हैं। मतलब एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत हो सकते हैं। तो भाई 32 होते हैं ना, कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मछली के हृदय में जो कोष्ठों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो ये होती है 2। कितना होता है, 2 होता है, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जो खाना हम लोग खाते हैं तो उसमें स्वाद जीभ के ऊपर में बहुत सारे छिद्र होते हैं, कलिका होते हैं। तो बताइए स्वाद कलिका पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं,
तो ये स्वाद जो कलिका होती है ये पाया जाता है आपका जीभ के ऊपरी सतह पर। किसके? जीभ के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? ऊपरी सतह पर। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, आमाशय के अग्रभाग को कहा जाता है। तो आमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो ये कार्डियक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कार्डियक, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रासनी। क्या कहलाता है? ग्रासनी कहलाता है, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो ये हो जाएगा आपका सजीव के क्या लक्षण है? मुख्य लक्षण है। बताइए इसका क्या हो जाएगा? मुख गुहा आपका आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा श्वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्वसन हो जाएगा। बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़े पाए जाने वाली एक छोटी नली कुमार रचना को कहते हैं। मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत से जोड़ने पर पाई जाने वाली एक जो छोटी नलिका बनती है उस नलिका को क्या कहते हैं? तो उस नलिका की अगर बात करें तो उस नलिका को हम लोग क्या कहते हैं? सिकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिकम कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि छोटी आंत में भोजन के पाचन के निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो ये छोटी जो आंत होती है उसमें भोजन पचता है। कहाँ पर पचता है? छोटी आंत में जो भोजन पचता है, ये भोजन पचने की जो क्रिया होती है रस की भूमिका निभाता है। तो इसमें भूमिका कौन निभाता है? तो देखिए पित्त रस तो निभाता ही, अग्नाशय भी रस निभाता है, अंत रस भी निभाता है, यानी कि इसमें से सभी रस निभाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमावस्या में अधपचे भोजन को लेई की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? अमावस्या में जो अधपचे जो कि भोजन पूरा सही से नहीं पचा हुआ रहता है उस भोजन पच की तरह स्वरूप को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इस भोजन को कहा जाता है काइम। क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल की विखंडन से बनता है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के अगर विखंडन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका बनता है अमीनियो से। क्या? अमोनिया से बनता है। किससे बनता है? अमोनिया से, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सभी प्रकार जरूरी है, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जाइलम का अवशोषण अवशोषण होता है। जाइलम का अवशोषण होता है कहाँ पे होता है? तो ये होता है इलियम में होता है। कहाँ पे होता है? इलियम में होता है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? मनुष्य में जो आहार नाल की जो रचना होती है ये किस में अवशोषित होती है? तो अवशोषित की अगर बात करेंगे तो ये होता है एपिडिक्स में। कहाँ पे होता है? एपिडिक्स में, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दांत अस्थि कारण है। क्या है? दांत अक्षीरण कारण है। ये किसके कारण हो जाएगा? दांत का। तो दांत अक्षीरण जो स्थिति जो कारण होता है तो इसमें आपका मीठी चीज़ खाने से होता है, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करने से भी हो जाता है, दांतों की सफाई नहीं करने से, यानी कि सब जब चीज़ अपने दांतों पर नहीं करते हैं तो स्थिति के कारण उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डेटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? डेटाइन के ऊपर दांत की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाले जो कठोर परत होता है उसे हम कहते हैं इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल, जो कि बहुत ही मजबूत होता है। दांत का जो भाग होता है उसे हम कहते हैं इनामेल, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रह होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो अंतर्ग्रह क्या होता है? तो अंतर्ग्रह की अगर बात करेंगे तो अंतर्ग्रह होता है कोशिका मुख्य द्वार में। कहाँ पे होता है? कोशिका मुख्य द्वार में होता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण इकाई है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। तो प्रकाश संश्लेषी किसकी इकाई है? तो प्रकाश संश्लेषी जो होता है क्लोरोफिल का, किसकी होता है? क्लोरोफिल की इकाई, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादन है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादन होगा तो क्या हो जाएगा? तो ये मुख्य उत्पादन जो होता है आपका ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन हो जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन काहे तुम छोटा हो रहे हो भाई? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन की पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहा जाता है? तो पोषण विधि की बात करेंगे तो इसे कहा जाता है प्राणिसम। किसी क्या कहा जाता है? इसे प्राणिसम कहा जाता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषीय संघ कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? ये कहा जाता है हरित लवक को। किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि का कौन सी कोशिका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावित करता है? इनमें से कौन सी कोशिका है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावित करता है? तो इसका आप हो जाएगा भीतीय कोशिका। क्या हो जाएगा? भीतीय कोशिका, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मनुष्य के मुख्य गुहा के निम्नलिखित में से लार ग्रंथि पाई जाती है। तो ये लार ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? तो ये 3 हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? 3, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। कहता है कि इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रह होता है? क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो ये होता है कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कुटपाद के द्वारा, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? कहता है कि पोप्टोस पेपाइट में निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है? क्या करता है? किस रूप में तोड़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस रूप में तोड़ता है? तोड़ने की अगर हम बात करेंगे तो ये तोड़ता है किस रूप में तोड़ा है? तो ये तोड़ता है एनीमो अम्ल में। किस में तोड़ता है? एनीमो अम्ल में तोड़ता है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका के किस भाग में? कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। तो विद्यमान की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है जीव द्रोह में। किस में होता है? जीव द्रोह में होता है, यानी कि हमारा सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से क्या है कि निम्नलिखित में से किस छंद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़ी होती है? क्या है? ग्रास नली से जुड़ी होती है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा निगल द्वार। क्या हो जाएगा? निगल द्वार, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमीबा का मुख्य भोजन है। क्या है? अमीबा का मुख्य भोजन है। तो अमीबा का मुख्य भोजन क्या हो जाएगा? तो अमीबा का मुख्य भोजन देखा जाए तो न इसमें सवाल होगा, ना रेडिस कोशिका हो जाएगा, ना बैक्टीरिया, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ये सभी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और यहाँ से क्वेश्चन आपका एक और क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद कहता है कि ग्रहणी भाग है। क्या है? कि ग्रहणी जो है ये भाग है। किसकी भाग है? मुख गुहा, मुहासे, छोटी आंत और बड़ी आंत का। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा ये होता है छोटी आंत की भाग है। किसकी आग है? छोटी की भाग है। ठीक है, चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न आपके सामने ये रहा। आखिरी प्रश्न क्या कहता है कि वह विधि जिसमें जीवन तत्वों के ग्रहण का उनका उपयोग अपने वीर्य से जनन के लिए करते उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर आपको क्या करना है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। वह विधि जिसमें जीवन पोषण तत्वों की गढ़ी और उनका प्रयोग की वृद्धि दर जनन करते क्या कहलाते हैं? पहला अंतर्ग्रहण, प्रपोषण, पोषण और स्वपोषण। तो अगर हमारे वन शॉट वीडियो अगर नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन जो कराए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन
PYQ को है जो कि आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से आपका वीडियो होता है ख़त्म। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक और प्यार से लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।